जय हिंद जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसएसबी बोस। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्कशन टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पिक्चर परसेप्शन के बारे में बताया था, कैसे हम एक पिक्चर को परसीव करेंगे और कैसे उस पर एक अच्छी सी स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिस्कशन टेस्ट के बारे में। देखिए, डिस्कशन टेस्ट कंप्राइज करता है दो चीजों से। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन एंड सेकंड इज डिस्कशन। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों चीजों को देखते हैं उसमें क्या होता है और कैसे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग नरेशन। ठीक है, नरेशन में देखिए क्या होता है, जैसे आपका पिक्चर परसेप्शन खत्म होता है उसके करीब आधे घंटे बाद आपको एक डिस्कशन रूम में ले जाके बिठा दिया जाता है। वहां पे आपकी सेमी सर्कुलर मैनर में चेयर्स लगी होंगी और आप वहां पे चेस्ट नंबर वाइज बैठते हैं। ठीक है, जब आपका नरेशन स्टार्ट होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नरेट करनी होती है अपनी स्टोरी। आपको 1 मिनट दिया जाएगा। आपको पूरा जो प्रोसीजर है वो आपको जीटी को ब्रीफ कर चुका होगा क्या क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 मिनट में अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे आप अपनी स्टोरी नरेट करेंगे। देखिए सबसे बेस्ट जो थिंग होती है मैं आपको बताता हूँ, आप ना उस 1 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें। 1 मिनट को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करें आप इसको। ठीक है, 15-15 सेकेंड्स हर पार्ट में रखिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है आपको 15 सेकंड्स में। ठीक है, देखिए फर्स्ट 15 सेकंड में आपको अपनी स्टोरी का जो परसेप्शन बॉक्स था उस परसेप्शन बॉक्स को पूरा डिफाइन करना है अच्छे से। देखिए कैसे करेंगे आप डिफाइन। ठीक है, लाइक जब आप खड़े हुए तो आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आई परसीव 2 मेल कैरेक्टर्स एंड 1 फीमेल कैरेक्टर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 एंड ऑल ऑफ देम वर इन पॉजिटिव मूड। ठीक है, तो आपने एक क्रिस्प सेंटेंस में आपने अपना पूरा परसेप्शन बॉक्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इट विल टेक हार्डली 15 सेकंड्स। ठीक है, तो आपका जो पहला 15 सेकंड था हमने हम यूटिलाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 15 सेकंड्स में। ठीक है, अब आप देखिए, आपने जब स्टोरी लिखी थी तो आपने स्टोरी का एक पास्ट था, एक प्रेजेंट था और एक फ्यूचर था। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आप 15 सेकंड्स में सम अप करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप दिए गए 1 मिनट में अपनी पूरी स्टोरी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज और, आप इस 15 सेकंड में आपको अपना परसेप्शन बहुत डिफाइन करने के बाद अपना एक एक्शन भी बताना होता है। जो आपने उसमें टॉप पे अपनी शीट में एक्शन लिखा था उसको भी आप वहां पे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हम नरेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने आपको यहाँ पे पेन डाउन भी कर रखे हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर पीपीटी प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। देखिए इसका क्या मतलब है, जब आपका पीपीटी हो जाता है, मतलब पिक्चर परसेप्शन आपका हो जाता है, उसके बाद कम से कम 30 to 45 मिनट्स का गैप होता है। आप उस गैप को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप बाहर निकलिए रूम से, जाके आप अपनी स्टोरी को मेमोराइज करिए, दिमाग में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप वहां पे जाके बोल पाएंगे। ठीक है, और आप अपनी स्टोरी को अच्छे से मतलब अपने माइंड में भी डिवाइड कर लीजिए, पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, पास्ट, प्रेजेंट और एक फ्यूचर में डिवाइड कर लीजिए। वो और हेल्प करेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से स्टोरी बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, क्योंकि जो नरेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। ठीक है, अगला पार्ट जो आपका वो है डिवाइड योर स्टोरी। मैंने आपको बता दिया, आप अपना डिवाइड कर लीजिए स्टोरी 3 पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद एड्रेस द होल ग्रुप। अब क्या होता है ना कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट अपने अगल बगल वाले को अपनी पूरी स्टोरी बताते रह जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरे ग्रुप को एड्रेस करते हुए, पूरे ग्रुप को देखते हुए, पूरे ग्रुप को अच्छे से एड्रेस करके कॉन्फिडेंटली अपनी पूरी स्टोरी नरेट करनी है। ठीक है, अब अगले उस पर आते हैं, नेवर मग। अब देखिए कभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एसएसबी में जा रहे हैं तो आपने पिछले 4 महीने पहले एक स्टोरी याद कर ली और आपने वहां पे जाके बोल दी। देखिए बिल्कुल क्लियरली वहां पता लग जाएगा। जो आपके जो टेस्टिंग ऑफिसर्स होंगे वो तो बहुत ही एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं। आप अगर बच्चे से ही पूछेंगे तो वो कैंडिडेट्स भी जज कर लेते हैं कि ये बंदा रट के आ रखा है पूरी स्टोरी। तो बिल्कुल आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आप रट के जाएं स्टोरी और वहां पे बोल दें। भले आप वो पिछला जो एक आधा घंटा उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, वो जायज है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं रट के जाएंगे स्टोरी, बिल्कुल गलत है वो। ठीक है, उसके बाद फिर कंप्लीट इन टाइम, वो हमने आपको बता दिया आप कैसे 15 सेकंड्स में करके आप 4 पार्ट्स में करके उसको मैनेज करेंगे और अपनी स्टोरी पूरे 1 मिनट के अंदर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ कैंडिडेट्स में बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा उनको क्वेरीज रहती हैं इसमें। ठीक है, कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि हम अगर अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाए पिक्चर परसेप्शन में तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपको जीटीओ भी टेस्ट अपनी ब्रीफिंग में बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी स्टोरी डिस्कशन जब आप मतलब ये नरेशन कर रहे हैं तो आप नरेशन के टाइम पे अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे नहीं लिख पाए थे अपनी पूरी स्टोरी। ठीक है, और देखिए कुछ कैंडिडेट्स को ये भी डाउट रहता है कि हम अपनी स्टोरी हम चेंज कर सकते हैं, जो हमने पिक्चर परसेप्शन में लिखी थी वो हम नरेशन के टाइम पे कुछ डिफर कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप देखिए अपनी जो बेसिक थीम है उसको स्टिक करिए, अपने बेसिक कैरेक्टर्स को स्टिक करिए। हल्का फुल्का एज का मैनिपुलेशन या जेंडर का हल्का फुल्का मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन
जस्ट स्टे टू योर बेसिक थीम जो है उसको वही रखिए, बिल्कुल कोई पूरा चेंज मत कर दीजिए कि आपने स्टोरी लिखी थी पॉल्यूशन पे और आप वहाँ पे बता रहे जाके कोई साइंटिस्ट या किसी रिसर्च पे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक अगला डाउट आता है कि पूरे जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन, मेरे हिसाब से नरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए क्यों होता है, मैं आपको जस्टिफाई भी करता हूँ उस चीज को, क्योंकि देखिए जब आपका वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट में आपको OIR मिलते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। तो जो मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं वो OIR 2 और 3 में लाया करते हैं। OIR 1 में लाया करने वाले बहुत ही कम, मतलब 1 to 2% कैंडिडेट्स होते हैं जो OIR 1 में लाया करते हैं। बाकी जो एवरेज है ज्यादातर लोग 2 and 3 में लाया करते हैं। तो 1 to 3 आर मोस्टली स्क्रीन इन। ठीक है, तो वहां पे अब उसमें से आपको अगर आउट परफॉर्म करना है, कैसे आप उस भीड़ में से थोड़ा आगे निकलेंगे। ठीक है, तो आपके पास अब दो चीजें हैं, या आप यहाँ परफॉर्म करें या आप डिस्कशन में परफॉर्म करें। लेकिन बेसिकली क्या होता है, डिस्कशन में एक फिश मार्केट बन जाता है। जैसे आप जाएंगे, अगर आप जो रिपीटर्स का डिस्कशन हो रहा है जहाँ पे आप उस रूम में जाएंगे तो आप देखेंगे कितना ज्यादा फिश मार्केट होता है वहाँ पे। तो जो आपका GT होता है आपको ढंग से नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, आपका टाइम मैनेजमेंट दिखता है, और यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपने स्टोरी में एक्चुअली आपका मैटर क्या था, व्हाट योर स्टोरी वाज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर द नरेशन पार्ट हम आते हैं डिस्कशन पार्ट पे। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब आपको आपका जो टेस्टिंग ऑफिसर होगा आपको अपनी ब्रीफिंग देता है तो उसमें बता चुका होता है कि एज सून एज द 15% अपना स्टोरी खत्म करता है आपको अपनी डिस्कशन को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको डिस्कशन के टाइम में बहुत हेल्प करेगा, लेकिन वो आपको चीज करनी है, वो मतलब वो पॉइंट रिलेटेड है आपके जब आपका नरेशन हो रहा होता है। देखिए क्या होता है, जब आपको ग्रुप में आप बैठे होंगे, देखिए एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर मैनर में बैठे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, आप चेस नंबर 1 हो सकते हैं, आप चेस नंबर 15 हो सकते हैं, अगर 15 का ग्रुप है, और आप यहीं कहाँ सेंटर में कहीं लाया कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अपना स्टोरी को नरेट करके आराम से बैठ जाता है, मतलब वो रिलीव्ड फील करने लगता है कि मेरा डिस्कशन हो गया। ठीक है, और जो 15% होता है वो लास्ट तक डरा ही रहता है कि अब मेरा टर्न आएगा, मेरा टर्न आएगा, मेरा टर्न आएगा, और मेरे को नरेट करना है, अपनी स्टोरी अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर रहा होता है। देखिए इससे क्या इफेक्ट होता है, अब जो 15% है जब सबका खत्म हो जाएगा तो लास्ट में 15% को पता लगेगा कि उसने किसी की स्टोरी में कुछ सुना ही नहीं है, तो वो कभी एक इनिशिएटर नहीं बन पाएगा। जैसे डिस्कशन जब स्टार्ट होगा तो कभी इनिशिएट नहीं कर पाएगा उस डिस्कशन को। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप चाहे चेस नंबर 1 हो, चाहे चेस नंबर 15 हो, या आपका चेस नंबर कहीं बीच में लाया कर रहा हो, आपको सबकी स्टोरी बहुत ही अच्छे से सुननी है, आपको एक बहुत ही अच्छा लिसनर बनना है। अगर आप एक लिसनर बनेंगे तभी आप एक अच्छे डिस्कशन में पार्ट ले पाएंगे, फ्रूटफुल डिस्कशन में पार्ट ले पाएंगे, और अपने अच्छे पॉइंट दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको, मतलब ऑब्जर्व किस चीज को करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो एक बेसिक थीम होती है, मान लीजिए जैसे चेस नंबर 1 चेस नंबर 2 लाइन से हर किसी की एक बेसिक थीम को आप ऑब्जर्व कीजिए। पूरी स्टोरी को नहीं याद करना है कि कौन क्या बोल रहा है, एक बेसिक थीम जैसे किसी की पॉल्यूशन पे, किसी की क्लीनलीनेस पे, जो भी कोई थीम हो। ठीक है, और अपने से रिलेट करिए उस थीम को, अपने जो कॉमन थीम है, मान लीजिए आपकी और चेस नंबर 17 या चेस नंबर 14 की आपकी और उसकी कॉमन थीम आ रही है, तो उस चीज को भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब देखिए हम डिस्कशन पे आते हैं। देखो डिस्कशन के टाइम में कुछ बेसिक रोल्स होते हैं, डिस्कशन के रोल्स, इनसे हम डिस्कशन रोल्स भी कह सकते हैं, रोल्स ऑफ डिस्कशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएटर होता है आपके ग्रुप में, मॉडरेटर होता है जो ग्रुप को नॉर्मली मैनेज करता है, एक समराइजर होता है जो आपके जो पूरा डिस्कशन हुआ है उसको एक समराइज करके बताता है। जैसे आपके एट द एंड ऑफ द डिस्कशन एक लीडर खड़ा होता है और पूरी अपनी स्टोरी को GTO को बताता है। ठीक है, और कुछ आपके फॉलोअर्स भी होते हैं, ऐसे आपने ग्रुप में देखा होगा कुछ फॉलोअर्स होते हैं, जो मान लीजिए चेस नंबर 1 ने कोई पॉइंट दिया तो चेस नंबर 4 बोलेगा आई फॉलो द पॉइंट, आई सपोर्ट द पॉइंट ऑफ चेस नंबर 1। तो कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं, उनको हम फॉलोअर्स कहते हैं। देखिए अब मैं इनिशिएटिव को आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, देखिए एक अच्छा इनिशिएटर होने के लिए आपके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। अब देखिए जैसी 15% ने अपनी स्टोरी खत्म की है, ठीक है, तो हर कोई इनिशिएटर बनना चाहता है। 15 के 15 लोग अपनी स्टोरी बोलना स्टार्ट करेंगे या डिस्कशन में पार्ट लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, अगले 2 सेकंड बाद 5 लोग रुक जाते हैं, अगले 2 सेकंड बाद 5 और लोग रुक जाते हैं, और लगभग 10 सेकंड बाद 2 या 3 लोग अपनी स्टोरी बोल रहे होते हैं। अगर आप 16 बंदे बच जाएं जो आप अपनी स्टोरी बोल रहे हैं, आप अकेले कैंडिडेट हैं जो स्टोरी बोलते हैं, तो कीप ऑन गोइंग, तो आप इनिशिएटर बन चुके हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि मान लीजिए 2 लोग हैं, ये भी डिस्कशन में बोले जा रहा है, ये भी डिस्कशन में बोले जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको रुक जाना चाहिए। उस टाइम पे अपना नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं दिखाना और वहां पे गिव अप करना है। वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आपने एक दूसरे को बोलने का चांस दिया है। ठीक है, अब देखिए अब इनिशिएशन में बोलना क्या है हमें।
ठीक है। तो देखिए अगर आपने अपनी जो लोगों ने मतलब आपके कैंडिडेट्स ने अपनी स्टोरी जो बोली थी, आपने उसको अच्छे से लिसन किया होगा, तभी आप एक अच्छे इनिशिएटर बन पाएंगे, ठीक है। अब आपको जो आपने थीम्स ऑब्जर्व की, उस थीम में से आपको एक कॉमन थीम निकालनी है जो रिलेवेंट थीम है। अब रिलेवेंट थीम आप कैसे चूज करेंगे? रिलेवेंट थीम को एक करंट थीम हो सकती है, जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव पे हो सकती है, जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको पिछली बार डीमोनेटाइजेशन, उस पे हो सकती है, या कोई एक सोशल थीम भी हो सकती है, लाइक पॉल्यूशन, करप्शन, चाइल्ड लेबर, ऐसे इस टाइप की, या विडो मैरिज या डाउरी, इस तरह की कोई भी एक सोशल थीम हो सकती है जो एक मास ऑफ पीपल को अफेक्ट करती हो, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना जो इनिशिएशन में उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर आप इनिशिएटर नहीं बन पाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इनिशिएटर होगा वो एक बेसिक थीम को डिसाइड कर चुका होगा, तो आप उसमें अपने पॉइंट ऐड अप कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी होता है, कोई स्टोरी बन रही है उसमें पॉइंट्स ऐड अप करते रहें, ठीक है। तो एक एक करके आप उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं और उस डिस्कशन में अच्छे से पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका ये पार्ट खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद आपको जब सबका डिस्कशन जब खत्म हो जाता है, लगभग 15 मिनट्स चलता है, आइडियली 15 मिनट्स चलता है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, एसएसबी में आपको 7 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स चलता है डिस्कशन, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है, आपको एक लीडर को खड़ा होना होता है और पूरे जो अभी डिस्कशन हुआ है उसकी एक कॉमन स्टोरी देनी है। क्या होता है कि अभी तक सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टोरीज थी, अब आपको एक ग्रुप की स्टोरी देनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ लीडर अपने आप स्पॉन्टेनियसली खड़े हो जाते हैं, उन्होंने डिस्कशन में कोई पार्ट नहीं लिया होता है और अपने आप से निकल के आते हैं कि मैं लीडर बन जाता हूँ, और वो एक सिचुएशन भी ऐसी होती है, लोग उन्हें अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और जब आप मान लीजिए आप ग्रुप लीडर बन गए तो अपनी स्टोरी मत दीजिएगा ग्रुप स्टोरी में, अपना इंडिविजुअल स्टोरी को बिल्कुल अलग कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है। देखिए अब बात आती है कि हम जो हमारा डिस्कशन टेस्ट है उसमें कैसे बेटर परफॉर्म करें। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पेन डाउन किए हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ उन्हें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा योर स्टोरी डजंट मैटर, योर ग्रुप डज, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपका डिस्कशन चल रहा होता है तो हर कोई अपनी स्टोरी को प्रोपेगेट करना चाहता है कि उसकी स्टोरी ग्रुप स्टोरी बन जाए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही डिस्कशन स्टार्ट होता है, आपको अपनी जो पर्सनल स्टोरी है, आपकी इंडिविजुअल स्टोरी है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। अब आपके लिए ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल छोड़ दें वहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, डोंट ट्राई टू मेक योर स्टोरी अ ग्रुप स्टोरी। ये भी वही चीज होती है, लोग अपनी स्टोरी को बार बार बोलते हैं कि दिस शुड बी द ग्रुप स्टोरी, दिस शुड बी द ग्रुप स्टोरी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टोरी सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, सबसे कॉमन थीम आ रही है ग्रुप में, उसी को आप ग्रुप स्टोरी बनाएं। अगला है बी पोलाइट। कुछ लोग होते हैं डिस्कशन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी चेयर छोड़ के भागने लगते हैं, दूसरे पे हाथ मारने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल पोलाइट रहिए, आप कॉन्फिडेंटली बोलिए और सबको एड्रेस करते हुए बोलिए। अगला पॉइंट है एड्रेस एवरीवन, मैंने बता दिया आपको। फिर सीक फॉर अ चांस टू स्पीक। अब कुछ लोग होते हैं वो पूछते हैं कि हम बोलना कब स्टार्ट करें, हर कोई बोलता रहता है, हमें चांस नहीं मिल पाता। देखिए चांस कैसे मिलेगा आपको, जैसे ही एक सांस भी लेता है बंदा, जैसे ब्रेथ लेता है हर कोई, तो बोलते 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 एक ब्रेथ भी लेता है, वो भी एक आपके लिए पॉइंट है, वो आपके लिए पॉइंट है, वहां पे भी आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। या बीच में कभी कभी होता है जीटीओ रोक देता है डिस्कशन, जब फिश मार्केट टाइप बन जाता है, तो उसके बाद जीटीओ आपको फिर से इंस्ट्रक्शन देगा, नाउ यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन, वो एक पॉइंट होता है। तो आपको ऐसे ऐसे चांस सीकर बनना है कब आप अपने डिस्कशन में पार्ट ले पाए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी ये देखो, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मतलब क्वेरीज रहती हैं लोगों को कि अगर फिश मार्केट बन जाए तो हम उसमें क्या करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जीटीओ भी आपकी हेल्प करते हैं। जो आपके टेस्टिंग ऑफिसर्स होंगे वो क्या करते हैं, कभी कभार आपके ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं। मान लिया आपका 15 का ग्रुप है, तो 7 और 8 में आपके 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे और आप 7 और 8 के ग्रुप में ही अपना डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वो ईजी हो जाता है और आपको बोलने के लिए भी वहाँ पे मौका मिलता है। दूसरी चीज होती है कि वो आपको चांस देता है। मान लीजिए आपका फिश मार्केट बन गया, तो आपको टेस्टिंग ऑफिसर बोलेगा कि आप एक एक करके बोलिए और उसका फिर से आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा। लेकिन फिर क्या होगा, अगर फिर से फिश मार्केट बनता है तो आपको एक और चांस दे सकता है, और ज़्यादातर होता है कि 2 चांसेस मिलते हैं और थर्ड टाइम में आपको वो वॉश आउट कर देता है। इसको हम ग्रुप वॉश आउट भी बोलते हैं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल दूर रहिएगा। और थर्ड चीज होती है, अगर आप एक अच्छे मॉडरेटर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको बोल के उनको इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं उनसे कि आप एक एक करके बोलिए और आप ग्रुप को मॉडरेट कर सकते हैं और उसको एक फ्रूटफुल डिस्कशन के डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात की है पूरा पीपीडीटी। इस वाली वीडियो में हमने पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट पूरा खत्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ अगर आपने दोनों वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप
फॉर श्योर 100% आप स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से आपको बताया है। तो प्लीज़ फॉलो देम। और अगर आपको मेरी अभी तक के जितनी वीडियोस हैं वो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फ्यूचर में और भी वीडियोस आऊँगा। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।